मैं एक कविता सुना रही हूं और इस कविता में मैं जब सेना में भर्ती होने गया था, तुम्हें डाउट क्यों हो रहा है मेरी समझ में नहीं। हाँ, तो जब मैं सेना में भर्ती हुआ तो क्या हाल हुआ। आप तो ऐसे हंस रहे हो जैसे मैं हो नहीं सकता। नौकरी ढूंढतो मैं 2.5 पसली को आदमी जब जगह जगह धक्का खाकर असफल हो गयो तो मैंने लोग आवारा और लफंगो कहने लग गया। पर जब या मेरो आवारापन हद से ज्यादा बढ़ गयो तो मैं कवि बन गयो। एक यार जो नौकरी देनो चाहे थो वह भी बिदक गयो। तभी देश पर हमलो हुआ, मेरी भी किस्मत जागी। मैं अपनो 22 इंची को सीनो तान के सीनो कितनी भी इंच को तानो जा सके। 22 इंची को सीनो तान के घराने पहुंचो और घरवाली से बोलो सावधान हो जा, सेना में जा रही हो, दुश्मन से लड़ना है। तो वह बोली क्यों घुमा फिरा के बात कहो हो, साफ कहो ना मेरे से लड़ना। मैं बोलो तू तो गलत समझ गई, मैंने तो देश की रक्षा की खातिर जानो है। वह बोली देश की रक्षा की खातिर, घर में तो थारे से बाढ़ भी को नहीं जो की जा। घर में बैठा बैठा थे कलम तोड़ो, सेना में तोप तोड़ने को आइडिया है। पर मैं सेना का दफ्तर में पहुंचो, पर जब मेरो नंबर आयो तो ऑफिसर मेरा कपड़ा उतरवा दिया और मेरा हार्ड देखकर बोलो जी छाती तो थारी है ही कौन। गाल में गड्ढा पड़ रही है, पेट अंदर ने जा रही हो, दाढ़ी बढ़ रही है, कवियों के। मैं बोलो हाँ भाया, मैं हास्यरस को कवि। वाह बोलो हास्यरस को कवि, थारी शकल ने देख करके तो रोनो आवे। मैं बोलो ऑफिसर जी, मैंने दुश्मना ने शकल थोड़ी दिखानी, मैंने तो गोली चलानी है। ऑफिसर बोलो भाई गोली तो तू तब चला पावेगो जब बंदूक उठा पावेगो। अरे तेरो आधो खून तो गोली की आवाज सुनता ही खत्म हो जाएगा। तू तो सेना में संकट ही बढ़ावेगो और हमला में
तेरो एक बोतल खून निकल गयो तो तू बेहोश हो जावे को, और 3 बोतल वापिस चढ़ेगी तब होश में आवे को। मैं बोलो ऑफिसर जी, अगर यही बात है तो मैं सेना के पीछे खड़ो हो जाऊं और लाउड स्पीकर से अपनी हास्यरस की कविता सेना ने सुनाऊंगा। ऑफिसर बोलो, लड़ाई का टाइम में जवान ने हंसावे गो तो जोश के तेरो बाप दिलावे गो। मैं बोलो भाई जी, मैं कवि हूं, थे मेरे कलम की ताकत ने जाना को नहीं। अरे जब मैं वीरस की कविता सुनाऊंगा तो मारी सेना भाग के दुश्मना का सैनिका ने पकड़ पकड़ के उनके हाथ पैरा ने अइया तोड़ेगी। जइया श्रोतागण कवि सम्मेलन में मेरी कविता सुनकर माथो फोड़े। ऑफिसर बोलो, कविता तो छोड़, तू तो ढंग से बोल के तो दिखा। अटेंशन। मैं पूरो जोर लगा कर बोलो, अटेंशन। ऑफिसर बोलो, तू तो अटेंशन में ही टेंशन कर रही हो। अरे तू तो उठे वीरस में दौड़ेगो और सेना दाड़ मारेगी। अरे तू वीरस की कविता के सुनावेगो, तू तो दाड़ने की जगह मिमियावेगो। माने लग गए तू सेना में तो बाद में भर्ती होवेगो, पण उससे पहले ही तेरे घर में तेरो तार पहुंच जावेगो। आछो या बता, तेरो के नाम है? अभी तक आगलो नाम ही को नहीं पूछा। मैं बोलो भाया, नाम तो मेरो सुरेंद्र शर्मा है, पर लोग मैंने जोरू को गुलाम कहा। वाह बोलो, नाम तो बहुत अच्छो है। मैं बोलो भाया, अच्छो लागो है तो तू रख ले, मैं को दूसरो। अच्छो लागो है तो तू रख ले, मैं कोई दूसरो रख लूंगा। अरे थारे लड़नो वड़नो बस को नहीं थे तो घरा में जाओ और उठे ही पापड़ बेलो। सेना में भेजनो ही है ना तो अपनी घराड़ी में भेजो। एक 4 लाइन सुना दिया। घराड़ी कह रही है, ए जी पड़ोसी की चौथी घराड़ी मर गई। थे शमशान घाट हो आओ। मैं बोलो, मैं को नहीं जाऊं, मैं हूं क्या घरा 3 बार हुई आयो, वह 1 बार भी नहीं आयो। और इन 4 लाइनों में घराड़ी कह रही है, ए जी
ब्याह की वर्षगांठ आ रही है। ए मौका पर के प्रोग्राम रवेगो, के पकवान बनेगो। मैं बोलो तेरे मन में जो तू आवे वाह तू करिए, मेरो तो ऊ दिन 2 मिनट को मौन रवेगो। और क्योंकि आप लोग बड़े मन से सुन रहे हैं और यहां तो एक कविता मैं सुना रही हूं, सभी शादीशुदा लोग यहां पर आए होंगे, कोई कुंवारा नहीं आया होगा। आया है तो बेवकूफ है, उसे हंसने के लिए यहां आने की क्या जरूरत है? वो तो घर बैठे भी ही कर सकता। ये तो शादीशुदा आदमी बेचारा घर में नहीं हंस पाता, तो ये सोचता चलो 1 आध घंटा बर्बाद होगा लेकिन हंस तो लेंगे कभी। मैं छोटे कद वालों पर एक कविता सुना रहा। इसका मतलब ये नहीं कि लंबे कद वाले कोई अकड़ जाएं, उन्होंने कोई ज्यादा तीर नहीं मारे। मुझे याद है एक लंबे कद वाला सब्जी वाले के पास गया, बोले भाई नींबू क्या भाव दिए? उसने कहा जी बैठ कर देखो संतरे हैं। छोटे कद वालों के साथ क्या क्या दिक्कत हो जाती है। हे ईश्वर, थे भी थाली बैठा बैठा शैतानी करो, कहने गोरो, कहने काड़ो, कहने लंबो, कहने ठिगणो बनाता और थारी ही कृपा से, और थारी ही कृपा से मैं जितनो लंबो 5 साल की उम्र में थो उतनों को उतनो ही रह गयो, यानी 3 फुट को भी घिसतो घिसतो 2.5 फुट रहे। शुरू में तो मैंने दिक्कत को नहीं हुई, शुरू में तो मैंने दिक्कत नहीं हुई, पर जब मैं जवान हुआ तो लड़की वाला मैंने देख करके बच्चों बतला में कोई उनसे पूछे कि ठिगना के जवानी को नहीं आवे, के ठिगना कुंवारा ही मरेगा, के शादियां को ठेको लंबो लोग ही ले रखा। पर मेरो बापू तो इंटेलिजेंट थो, वह कुछ ले दे करके मेरो रिश्तो नक्की कर डालो। तो हमारे राजस्थान में, हरियाणा में दुल्ले के पीछे एक बच्चा बैठाते हैं घोड़ी पर, उसे बिंदायक बोलते हैं, पंजाबियों में सरबाला बोलते हैं शायद। पर जब मैं घोड़ी पर बैठकर जावे थो, लोग आपस में या कवे था, अरे देखो बिना दुल्ला के बिंदाया घोड़ी पे जावे। इतनी तो मेरे सहन हो गई। पर जब वरमाला को टाइम आयो तो माड़ा मेरे गड़े में पड़ने की जगह पीछे खड़े नाई के गड़ा में पड़ गया। वह तो नाई घर को थो
जय वाई ले जातो तो मैं के कर लेता, पर मेरी तो आफत आनी थी। तो ब्याह के कुछ दिन बाद ही मैं अपनी घरवाली ने पिक्चर दिखावा ले गयो। कोई एडल्ट पिक्चर लाग रही थी। मैं घरवाली ने एक टिकट देकर बोलो तू अंदर जाकर बैठ, मैं खाने के लिए बिस्कुट लेकर अभी आऊं। पर जब मैं गेट पर पहुंचो तो गेट कीपर बोलो थे अंदर को नहीं जा सकते, थे बच्चा लागो। मैं बोलो रे मैं तो शादीशुदा हूं। वाह बोलो है मैं मेरी क्या गलती है, या तो थारे माँ बापा की गलती है जो कच्ची उम्र में शादी कर, पर थे अंदर नहीं जा सको। मैं सोची मैं तो अंदर नहीं जा सकूं और घरवाली बाहर ना आवे को नहीं। सो के होवेगी, पिक्चर है बहुत डरावनी और मेरी घरवाली ने तो डर के मारे चिपकने की आदत है। डरावना सीन तो आवेगा ही। सो हे बजरंग बली, मैं तेरो 5 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊं। आज मेरी घरवाली ने सही सलामत बाहर भिजवाते तो मेरी तो बजरंग बली सुन ली। वह थोड़ी ही देर में बाहर ने आ गई और उसके कुछ दिन बाद ही मैं अपनी घरवाली ने रामलीला दिखाने ले गयो कि भारी भीड़ हो रही थी। अचानक ही उनसे मेरो हाथ छूट गयो, हाथ के मेरो साथ छूट गयो। मैं घरवाली ने चारों तरफ देखने लगो। जब मेरी आंख पथरा गई तो मैं घरवाली ने पुकारने लगो, रोने लगो और मेरी पुकार सुन के वॉलंटियर आके मैंने खोया हुआ बच्चा के कैंप में ले गया। मैं बोलो थे कैसा वॉलंटियर हो, थे खोया हुआ ने ढूंढो कि अच्छा भला ने खो। तो जब मेरे साथ यह घटना घट रही थी तो स्टेज पर राम विवाह हो रही थो। रामचंद्र जी तो अपनो ब्याह रचा रिया था, पर मेरो तो होयोड़ो ब्याह भी उजड़ गयो। मैं सोची के मालूम रामलीला में कितना रावण घूम रिया है। सो हे सती साध्वी, तू अपनी रक्षा आप ही करिए। तेरा राम ने तो ये वॉलंटियर पकड़ रखा है। रामचंद्र जी भी सीता हरण पर इतना नहीं रोया होगा जितना मैं रोयो, क्योंकि रामचंद्र जी चाहता तो उनको तो और भी ब्याह हो सके तो मेरो तो एक ब्याह भी रो दो करके वो। तो मैं यह सोच के जोर जोर से रोने लगो और मेरो रोनो सुनकर के वॉलंटियर आयो। बोलो रो अमन्ना, ले बिस्कुट खा ले। मैं बोलो रे ईश्वर तने उठा ले। कहीं वह मैंने ढूंढी, कहीं मैं घर ने आयो या मैं थाने के बतलाऊं। पर ब्याह के कुछ साल बाद ही मैं एक छोरा को बाप बन गयो, यानी बखेड़ो और बढ़ गयो।
वह छोरो 5 साल की उम्र में ही मेरे कद से ज्यादा बढ़ गयो। अब कविता सीरियस हो रही है। पर एक रात जब ब्लैक आउट हो रही थो तो छोरो मेरे पास में सो रही थो। अचानक ही छोरो रोयो। मैं घरवाली ने आवाज लगाई, तू कहाँ है? यो छोरो मैंने तंग करे है, तू एने गोदी में ठाले। तो वह आकर के छोरा की जगह मैंने ही गोदी में ठाली। और मैं भी खैर मनाई कि अच्छो है दूध को नहीं पिलायो। मेरे एक चाटो मार के पालना में सुलायो। सो हे ईश्वर, मैं तुम्हें जिंदगी से दायो के तो थे मैंने अपने पास बुला लो और के या बतला दो कहिया थे 3 पैर में धरती न पीछी। मेरे से तो धरती को नक्शो भी ना पो जावे और इतनो भी नहीं कर सको तो इतनो तो कराओ जितना भी ये लंबा लोग हैं इन्होंने ठिगणो बनाओ। और आपके यहाँ तो काफी म्यूजिक के कैसेट्स बनते हैं, बहुत बहुत गाने आ गए। इस देश में नौजवान 47 में सन 47 जब आजाद हुए तब गाता था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। वहां से शुरू हुआ था, इल्लू इल्लू गाने लग गया। इसमें गाने वालों का तो कसूर नहीं, हम जैसे लिखने वालों का ही कसूर है। दुनिया भर के ऊट पटांग गाने लिख दिए। प्रेमी प्रेमिका से कह रहा है मैं तेरे लिए तारे तोड़ लाऊं। अब आदमी कमबख्त 4थी मंजिल पर चढ़ते ही हाफने लगता है। तारे कहां से तोड़ कर? दुनिया भर के गाने आ गए, गाने लिख दिए लोगों ने, मुझे अपनी आंखों में बसा लो। भाई आंख फोड़नी है क्या? क्यों बसा लो? जो चीज टेक्निकली पॉसिबल नहीं है उसको गानों में लिख दिया। अब कॉलेज के दिनों में एक लड़की ने मुझसे कहा कि तुम्हें देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है। मैंने उससे कहा भाई दिल में कुछ कुछ होने लगता है तो एक्सरे करा ले। मैं कोई डॉक्टर लगाऊं जो अब प्रेमी प्रेमिका से कह मुझे अपनी जुल्फों में बसा लो। साला प्रेमी नहीं हो गया, जुआ हो गया। भाई टू द पॉइंट बात करो। अब लिख दिया, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मैंने उससे पूछा भाई घड़ी दो घड़ी प्यार कर ले तो बाकी टाइम में क्या माथा फोड़े एक दूसरे? मैंने 2 घड़ी का टाइम टेबल बता दिया, बाकी घड़ियों का टाइम टेबल क्या मेरा बाप बताएगा? तो टोटल इनकम्प्लीट पोएट्री। अभी पिछले दिनों एक ने बड़ी ऊंची फेंकी कि 100 साल पहले मुझे तुझसे प्यार था, आज भी और कल भी रहेगा। भाई दोनों भूत हो क्या? ये गाना तो वही गा सकता है और इस उम्र में भी जिंदा हो। तो ये गजल गाने की उम्र है कि भजन करने की उम्र है? हंसने की बात नहीं है,
सही बात आ रहा हूँ, मुझे बड़ी टेंशन होती। अब मैं कल ही हवाई जहाज से आ रहा था, तो आगे वाली सीट पर पति पत्नी बैठे हुए थे। नई नई शादी हुई थी। पति पत्नी से बोला, तुम जब बोलती हो ना तो मुंह से मोती जड़ते हैं। मैंने कहा अबे रहने दे, इनकम टैक्स वालों ने सुन ली तो वाइफ को वेल्थ टैक्स में असेसमेंट कर देंगे। और ज्यादा चीचपड़ करेगा तो प्रॉपर्टी जब्त भी कर लेंगे। काहे को अपनी जान को टेंशन ले रहा है? अभी तो कह रहा मोती जड़ रहे हैं, 5 साल बाद कहेगा क्यों कान खारी है। उसी पत्नी को उसी डायलॉग पर आदमी बोल देता है। जो लड़की शादी से पहले महकती हुई सी दिखाई देती थी, वो शादी के 5 साल बाद भभकती हुई सी। आदमी का चरित्र ही ऐसा है। यहाँ पर जो कुंवारे बैठे हैं उनको मैं शिक्षा देना चाहता हूँ। तो फालतू फंड में बोलने से फायदा भी नहीं। तो जिनकी शादी होगी उनका तो टाइम बाढ़ केस हो गया। शिक्षा तो कुंवारों को ही दी जा सकती है। और देखा जाए तो संसार में कुंवारे को एक ही सुख प्राप्त है कि वो खाट के दोनों तरफ से उतर सकता है। ये सुख शादीशुदा आदमी को बेचारे को जिंदगी भर प्राप्त है। बेचारा 1 फुट बाई 1 फुट में ही अपनी जिंदगी निकाल देता। ये सुख कुंवारे को ही मिलता है। मुझे याद है, एक मेजर साहब की शादी हुई। पहले दिन पत्नी को लेकर घर गए, अकेले रहते थे। शिक्षा ले लेना कुंवारों, तो जिंदगी सुधर जाएगी तुम्हारी। पहले दिन पत्नी को लेकर घर गए, अकेले रहते थे। जो ही घर में घुसे तो घर का कुत्ता जोर से भौंका। तो मेजर साहब ने कुत्ते को डांटा, बोले भौंकना बंद कर। एक फिर भी कुत्ता भौंकता रहा तो मेजर साहब बोले भौंकना बंद कर। 2 फिर भी कुत्ता भौंकता रहा तो मेजर साहब बोले भौंकना बंद कर। 3 और कुत्ते को गोली मार दी। पत्नी आतंकित हो गई। पहले रौब डाल दिया अगले, पर पत्नी ने हिम्मत बटोरी। बोले ये क्या बदतमीजी, जरा सी बात पर कुत्ते को गोली मार दी। मुझे पता होता तो तुमसे शादी नहीं करती, तुम तो कसाई हो, पति नहीं। तुरंत मेजर साहब बोले बोलना बंद कर। 1 उसके बाद जिंदगी भर उस घर में झगड़ा नहीं। हंसने की बात नहीं है, मैंने भी ऐसा ही किया था। पर मेरे साथ दिक्कत ये हो गई कि मेरा वाला डायलॉग पहले पत्नी ने बोल दिया, तो मैं आज तक चुप बैठा कि कौन पहले बाजी मार ले जाए। और मैं, आपने आज सबने यहां जो मेरा स्वागत किया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं जानता हूं एक आदमी ना हिंदी में अभिनंदन बोलना जानता था, ना आभार बोलना जानता था। उसने यही कहा, बोले आपने मेरा जो ये किया है उसके लिए मैं आपका बड़ा वो हूं। मैं टी सीरीज वालों का आभारी हूं कि उन्होंने मेरा ये किया है। और यही कह सकता हूं, सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी,
मुसाफिर है हम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।